प्रिंटिंग मिस्टेक थी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। इसका संजय माथुर जी का या और किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। कोई भी कंप्लेंट हमारे पास अभी तक नहीं आई है कि फलाने की उम्र शीट बदली करके उसकी जगह फलाने को पास कर दिया। कहानी अब आई ना। नहीं, कहानी तो उस दिन भी आ गई थी। 18 मई को कहानी आ गई थी। 18 मई को लोगों ने बोल दिया था कि अभी उम्र शीट बदलियां होंगी, जानबूझकर किया गया ताकि बदली कर सके। एसओ जी ने 2025 की शुरुआत में मुकदमा दर्ज किया था ये ओएमआर वाला। इतना वक्त आपने कोई जांच नहीं कराई? देखो, एसओजी और में फर्क क्या है? हम सब गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। माथुर साहब माथुर जी नहीं रहते ना, तब अगर जांच हो जाती है। जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। मुझे गहलोत साहब ने बुलाया, बोला आप कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। पहले कभी मिले थे? एक बार मिला था मैं गहलोत साहब से। किस सिलसिले में? उन्होंने बुलाया था, एक एक्स सर्विसमैन की कोई मीट रखी थी उन्होंने, उसमें मिला था मैं। तो उसमें मेरी थोड़ी उसे जानकारी थी। आजकल वही ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि भाई 2 साल में गड़बड़ियाँ हुई कि नहीं, बताओ। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा अधिकार है कुछ पूछने का। गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? मुझे पूछेंगे जरूर बताऊंगा मैं कैसे कराई। जीटीए जो परीक्षा थी उसमें लोग कह रहे हैं कि परीक्षक वीक्षक का हस्ताक्षर का कॉलम भी गायब था। देखिए, मैंने ये परीक्षा 18 तारीख को हुई थी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा, जिसमें परीक्षा पेपर के अंदर उम्र शीट के ऊपर वीक्षक के हस्ताक्षर का ब्लॉक मिसिंग था और कैंडिडेट के हस्ताक्षर का ब्लॉक मिसिंग था। और उसी दिन कुछ बच्चों ने ऐसे किया और फिर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी इस तरह से। और मैंने उसी रात को ये ट्वीट भी किया था कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। इसका संजय माथुर जी का या और किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी हमारे प्रिंटर से। और आप कैसे जिम्मेदार हैं? क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो मैं उसको डिसाइड करता हूँ, उसको मैं टास्क देता हूँ, उसको मैं बना के तो लाया होगा आपके पास? नहीं, वही जब बना के लाया था उसमें था, जब उन्होंने बनाकर कौन लाया था? मेरा जो प्रिंटर था वो बना के लाया था। उसमें आईटी हेड इन्वॉल्व नहीं था? कुछ नहीं, उनका कोई रोल नहीं होता उसके अंदर। तो जो मैंने बना के दिया, अप्रूव करके दिया, जो सैंपल उसमें था। और लेकिन जो प्रिंटिंग करने वाले के टाइम पर उसमें उसके ब्लॉक उड़ गए थे। और मैं हमेशा मल्टीपल सेट्स बनाता हूँ किसी परीक्षा के। तो उसी समय जब ये परीक्षा हुई थी 18 मई को, उसी समय हमारे ट्रेजरी, सभी ट्रेजरी जहाँ पर परीक्षा हुई थी वहाँ पे दूसरा सेट भी अवेलेबल था, जो सेकंड सेट था। उस सेकंड सेट के अंदर बाकायदा उसके अंदर सिग्नेचर ब्लॉक वगैरह थे। तो ये एक जानबूझकर ऐसा करना कि उम्र शीट गायब कर देंगे और उसमें सिग्नेचर ब्लॉक हटा देंगे तो बदली कर सकते हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। एक चांस की बात थी कि उसमें एक सेट में मिसिंग हो गया, एक सेट में मिसिंग नहीं था। दूसरी बात, परीक्षा हुई 18 मई, रिजल्ट निकले हुए महीने हो गए। अब तक तो एक आध कोई केस आ जाना चाहिए था कि हमारा साहब ये हमारे उम्र शीट बदली कर दी या फलाने की उम्र शीट बदली कर दी। रिजल्ट निकले महीने हो गए, कोई भी कंप्लेंट हमारे पास अभी तक नहीं आई है कि फलाने की उम्र शीट बदली करके उसकी जगह फलाने को पास कर दिया। कहानी अब आई ना। नहीं, कहानी तो उस दिन भी आ गई थी। 18 मई को कहानी आ गई थी। 18 मई को लोगों ने बोल दिया था कि अभी उम्र शीट बदलियां होंगी, जानबूझकर किया गया ताकि बदली कर सकें। तो बदली कर सके तो एक आध केस तो आता, अभी तक एक भी केस नहीं आया कि भाई उम्र शीट बदली कर दी गई यहाँ पर। पीटीआई में आरजी वो एडिट फॉर्म एडिट करने की भी कहानी आ रही है। देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में क्लैरिफाई किया था, ट्वीट भी किया था मैंने कि परीक्षा हुई थी, पीटीआई भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 में, 2022 में हुई थी और उसका फॉर्म एडिट किया 2024 में। तो एडिट किया है नहीं है, ये एडिट हो गया जब भी किसी कैंडिडेट ने मल्टीपल SSOID बना रखी थी। तो मैंने इसके बारे में तहकीकात की थी, तो मुझे बताया हमारे जो रिक्रूटमेंट पोर्टल को हैंडल करते हैं, उन्होंने बताया कि जब अपन SSOIDs को मर्ज करते हैं, मर्ज करने से फिर फॉर्म के ऊपर डेट चेंज हो जाती है। तो मैंने ये पूछा था लोगों से कि चलिए वेरी गुड, एडिट हो गया, अब बताइए इसमें क्या एडिट किया गया, कौन सी डिटेल एडिट की गई। भर्ती हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बताओ कि एडिट करने के बाद किस बच्चे को सिलेक्ट किया गया या उसके अंदर डिटेल्स में क्या चेंज हुई। कुछ नहीं, सिर्फ एक डेट आई है। और फिर हमने उसको संज्ञान में लेकर बताया। फिर जो हमारी टीम थी जो रिक्रूटमेंट पोर्टल की जो हैंडल करती है RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड को, इस पोर्टल को RPSC या कर्मचारी चयन बोर्ड हैंडल नहीं करता, इसको RISL हैंडल करती है, उनकी अलग से टीम होती है, उसको हैंडल करती है। तो उन्होंने पोर्टल वर्टल नाम सुनते ही सब IT हेड का नाम याद करने लगते हैं। नहीं, वो तो IT हेड, हाँ IT हेड होना चाहिए, वो DOIT, नॉट कर्मचारी चयन बोर्ड। तो लेकिन उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया था कि ये एक टेक्निकल इशू था, लेकिन किसी की डिटेल को चेंज नहीं हुई, कि कैटेगरी चेंज हुई हो, उसके कोई कॉलेज के नाम चेंज हुए हों, कोई एक नाम तो बताए। जो बहुत सारे लोग लेके घूम रहे हैं फॉर्म को, किसा भी एडिट हो गया, तो बताइए तो सही इस फॉर्म में क्या एडिट हुआ। कुछ नहीं, सिर्फ हवा बनाने के लिए। मैं चाहूंगा कि लोग आपके पास आए अगर किसी को शिकायत है तो। एसओ जी ने 2025 की शुरुआत में मुकदमा दर्ज किया था ये ओएमआर वाला। इतना वक्त
आपने कोई जांच नहीं कराई? देखो एसओजी और हमें फ़र्क क्या है? हम सब गवर्नमेंट एजेंसी हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। माथुर साहब माथुर जी नहीं रहते ना तब अगर जांच हो जाती तो। वो ठीक है, मुझे मालूम नहीं आप कैसे बोलना चाह रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे पास यदि कोई प्रकरण आता है, अब मेरे पास प्रकरण आ रहा है 2025 के अंदर किसी भी एक फर्जीवाड़े का, और मेरे पास और दूसरे फर्जीवाड़े घूम रहे हैं जो साल के ही हैं, तो उनको संभालूंगा मैं। 2019 के फर्जीवाड़े को संभालूंगा मैं, पहली बात। दूसरी बात, एसओजी काम कर रही है। एसओजी हमें फ़र्क क्या है? सेम सरकार है, सब कुछ सेम है। वो प्रयास कर, हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जो उन्होंने डिटेल्स मांगे, जो डिटेल्स चाहिए हमने उनको हमने मुहैया कराए। तो वी आर वर्किंग एज ए टीम। तो इसमें मैं खुद अपने इन्वेस्टिगेशन कैसे करूं? मेरे पास क्या एक्सपर्टीज इन्वेस्टिगेशन करने की, मेरे पास कौन सी अलग से मैन पावर है, मेरे पास कौन सा सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन करने का? एसओजी एक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कर रहे हैं। तो व्हाई शुड आई स्टार्ट अनदर इन्वेस्टिगेशन ऑन माय ओन? 1 साल का समय लग गया ना, इसलिए। नहीं, देखो जितना पुराना प्रकरण होगा उसमें वक्त लगता है, और अनडाउटेडली और जल्दी हो सकता है, लेकिन 50 चीज़ें होती हैं। जितनी भर्ती परीक्षा हमने 2 साल में कराई हैं, उतनी भर्ती परीक्षाएं 10 साल के अंदर हुई हैं। तो आप सोचिए हमारे पास एक मोमेंटम रहा परीक्षा कराने का और काम करने का। तो हर चीज़ हैंडल आप हर तरह से कर पाओ, फुल प्रूफ तरीके से, बेस्ट तरीके से नहीं हो पाती। नहीं, इससे पहले लोग शक भी नहीं कर रहे थे। चूंकि गिरफ्तारी हुई है इसलिए शक हो रहा है, और आपके खिलाफ हमारे पास कुछ है भी नहीं कि हम कह पाएं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हम आपके खिलाफ कोई आरोप लगा रहे हैं। ये सवाल मौजूद है, लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि देखिए, ये BL जटावत जी हो या हरिप्रसाद शर्मा जी हो या आप हो, ये सब पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं। जी। तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और लेकिन क्या होता है कि कुछ भी काम करने में काफ़ी वक्त लगते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहा। और आप देखें, मेरे आने के बाद में PTI भर्ती, इसके अलावा दूसरी भर्ती थी फायरमैन भर्ती, इस सब के अंदर हमने काफ़ी काम किया। बड़े बड़े मोटे रिपोर्ट बना के हमने एसओजी को भेजे, उसके पहले हमने यूपी गवर्नमेंट को भेजे, अपने स्टेट गवर्नमेंट को भेजे। उसी के आधार पर OPGS यूनिवर्सिटी चूरू बंद हुई, उसी के आधार पर JS यूनिवर्सिटी शुक्रवात बंद हुई, उसी के आधार पर भारत सेवक समाज बंद हुआ। इन सब के वाइस चांसलर को अरेस्ट किया गया एसओजी ने और हमारे पुलिस ने। किस आधार कैसे हुआ ये? काफ़ी हमने काम किया। शुरू के अंदर हमने काफ़ी ये सारे काम किए इन्वेस्टिगेशन वाले। फिर हमको लगा कि अभी हम अपना फोकस है उस पर इन्वेस्टिगेशन लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन पर, तो हमारे एग्जाम पर नहीं करा पाएंगे। तो हमने फिर उसको थोड़ा चेंज किया और प्रयास किया कि सारे जो इन्वेस्टिगेशन काम है वो एसओजी करे, और हम हमारा जो कोर इशू है एग्जाम कराने का उस पर फोकस करें। आप चुनाव से ठीक पहले आए थे, 2018 अगस्त के आसपास। कैसे आए थे कर्मचारी चयन बोर्ड में आप? मैं अगस्त 2023 में आया था, और इलेक्शन 2000 दिसंबर में हुए थे। हाँ। तो ठीक पहले तो आचार संहिता लगने से नहीं, आचार संहिता तो बाद में लग गया था। अच्छा, ओके। तो अब जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, मुझे गहलोत साहब ने बुलाया, बोला आप कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं। पहले कभी मिले थे गहलोत साहब से? एक बार मिला था मैं गहलोत साहब से। किस सिलसिले में? उन्होंने बुलाया था, एक एक्स सर्विसमैन की कोई मीट रखी थी उन्होंने, उसमें मिला था मैं। तो उसमें मेरी थोड़ी उनसे जानकारी हुई थी। क्योंकि आजकल वही ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि भाई 2 साल में गड़बड़ियां हुई कि नहीं, बताओ। नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा अधिकार है कुछ पूछने का। चाहिए आपको गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? नहीं, मुझे पूछेंगे जरूर बताऊंगा मैं। पूछा नहीं अभी तक? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक मैं नीचे आ रहा था, कुछ बच्चे मिल गए, पूछ रहे कि लाइब्रेरियन की कोई परीक्षा हुई, कब तक उनका हो पाएगा? जल्दी उसका निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि इसके हमको एक यूनिवर्सिटी है उसको एक्सक्लूड करना है। उसके मतलब उसके जो अभ्यर्थी हैं वो उस यूनिवर्सिटी के पास रिक्विजिट